प्रतिक्रिया वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो मामला है। मैं तो पहले ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये सर्वदलीय से बातचीत करना उचित नहीं है? क्या एनडीए में उन्होंने अलग अलग दलों से बातचीत की है? क्या इंडिया के जो अलग अलग दल हैं उनके प्रतिगण से बात की है कि कमेटी क्या होनी चाहिए, कैसे विचार होना चाहिए? इस विषय पे तो पहले भी कमेटी बैठ चुकी है, अलग अलग कमेटी ने अपनी राय दी है, उसके बाद भी एक नया कमेटी की बात कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ ध्यान भटकाने का काम है। मुझे तो लगता है कि एनडीए के अंदर भी बहुत से राजनीतिक दलों का इसका कुछ पता नहीं होगा, भाजपा के अंदर भी शायद चर्चा नहीं होगा। तो जब ये किस प्रकार का एक कानूनी व्यवस्था बनाना चाहती है ये सरकार, जो बिना विचार विमर्श किए हुए कुछ भी उनके मन में आया उसमें एक कमेटी भी बना दी, अपने मन से बना दिया, किसी की अनुमति भी नहीं, कोई परिप्रेक्ष्य भी नहीं बनाया, कोई व्यवसाय भी नहीं किया, तो ये सिर्फ ध्यान भटकाने का काम है। आप देखिएगा कि 2 हफ्ते बाद ऑटोमेटिकली ये विषय खत्म हो जाएगा। सर, इस पर कांग्रेस का आगे का स्टैंड थोड़ा स्टैंड सिंपल है कि लोगों को अवगत कराना, लोगों को भी पता है कि ये सारे जुमले हैं, ध्यान भटकाने का काम है। लोकसभा के निर्वाचन 7 महीने पश्चात है, 5 विधानसभा के निर्वाचन 3 महीने के पश्चात हैं। तो क्या ये वक्त है कि लोकसभा विधानसभा सारे विधानसभा को भंग करना चाहते हैं? क्या मतलब, तो सरकार की कोई नीति नहीं। अभी हिमाचल प्रदेश में निर्वाचन हुए हैं, अभी गुजरात में कुछ महीने निर्वाचन हुए हैं, अभी कुछ महीने पहले कर्नाटक में हुए हैं। तो क्या वो भंग करना चाहते हैं? तो सरकार खुद ही स्पष्ट नहीं है। सरकार से आप पूछेंगे तो अगर आप सरकार के अलग मंत्रियों से पूछेंगे कि उनका क्या राय है, तो अलग मंत्री अलग अलग राय देंगे, क्योंकि उनके अंदर भी स्पष्टता नहीं है। ये सिर्फ ध्यान भटकाने का काम है, क्योंकि जिस प्रकार से इंडिया अलायंस एकत्रित हुई है, महत्वपूर्ण मुद्दों पर एकत्रित हुई है, बेरोजगारी और महंगाई, साथ ही साथ जो प्रशासन को किस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसे मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने का काम है। इसमें सर 2 चीज़ें मैं राहुल गांधी जो चल रही हैं उनका कहना है कि अगर जांच होगी तो उसका नुकसान किसी और को होगा, इशारा। देखिए, राहुल गांधी जी की बात जो लद्दाख में उन्होंने की है, वो लद्दाख के लोगों की बात की है। वो प्रधानमंत्री जी से अलग है। प्रधानमंत्री खुद की बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी लोगों की बात करते हैं। और लद्दाख में लोगों ने जो कहा कि जो उनके जो भेड़ बकरियां हैं, जहाँ पे पहले वो जाते थे चराने के लिए, अब वो उन जगह पे वो जा नहीं पा रहे, उन समस्याओं को वो उजागर कर रहे हैं। तो ये समस्याओं को बीजेपी और उनकी इकोसिस्टम जो है, मीडिया में जो उनकी इकोसिस्टम है, दबाना चाहती है। ये करके वो राहुल गांधी को दबा नहीं रहे, लेकिन लद्दाख के जो लोग हैं जिन्होंने अपनी समस्या व्यक्त की है, उनको दबाने का, उनको चुप बैठने का ये एक संकेत ये सरकार दे रही है। ये पहले भी देखा कि जब जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल ने जम्मू कश्मीर के लेकर बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए थे, तब भी उनको चुप बैठने के लिए कहा था। आज भी इस मुद्दे पर लद्दाख के लोगों को चुप बैठने का संकेत केंद्र सरकार दे रही है। अडानी मसले राहुल गांधी जी की अगर जांच होगी तो नुकसान किसी और को होगा, वो तो साफ लोगों को समझ आ रहा है कि इसमें जिस प्रकार का जो पैसे का राउंड ट्रिपिंग हो रहा है, इसमें ये सिर्फ अडानी का पैसा नहीं, लेकिन अडानी के साथ किसी करीबी का, खास करीबी का कोई पैसा है। ये तो सब जानते हैं, इसलिए हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं, लेकिन सरकार जांच नहीं चाहती, क्योंकि सच्चाई से वो डरते हैं। सच्चाई जानते हैं, भली भांति जाती है, पर सच्चाई से डरते हैं।